सुप्रभात छात्रों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 के हिंदी के संस्कृत खंड के 8वें पाठ भारतीय संस्कृति का अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में इस पाठ में 2 पैराग्राफों का अर्थ लिखना है संदर्भ सहित। पहला पैराग्राफ है, पहले संकेत डालते हैं, विश्वस्य स्रष्टा ... संस्कृते संदेशः। ये एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ का आप संकेत डालेंगे पहले इस तरह से, फिर उसके नीचे संदर्भ डालेंगे और संदर्भ में लिखेंगे यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के 8वें पाठ या 8वां पाठ है भारतीय संस्कृति से लिया गया है। यह आपका इसका क्या होगा, संदर्भ होगा। और अर्थ हम आपको बच्चों पढ़ा चुके हैं, अपनी वीडियो देखेंगे और इस पाठ की जो अर्थ की वीडियो देखेंगे और इसका अर्थ आप लिखेंगे। बार बार उसे समझते रहिए और अर्थ फिर लिखिए। दूसरा भी पहले पैराग्राफ को लिखना है, फिर दूसरे पैराग्राफ को, इस वाले पैराग्राफ को अस्माकं संस्कृति ... आचार्य दृढ़ता चैति चैति। तो ये आप लिखेंगे, इस संकेत को लिखकर वही संदर्भ लिखेंगे। यह श्लोक हमारी यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के 8वें पाठ भारतीय संस्कृति से लिया गया है और इसका अर्थ आप लिख देंगे। हम अर्थ आपको पढ़ा चुके हैं। बच्चों, आपको जो हमने वीडियो में अर्थ पढ़ाया है, समझो इस तरह से पढ़ाया जैसे विद्यालय में क्लास में पुस्तक पढ़ाई जाती है, वैसे ही हमने आपको पढ़ाया। इसको आप बार बार पढ़ेंगे, आप समझ पाएंगे। कभी आपको मैं सुन रहा हूँ कोई कह रहा है क्वेश्चन बैंक से कर लेंगे। अरे आप क्वेश्चन बैंक से इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जैसे कि आप समझते हुए इस कार्य को करेंगे। अगर तो क्वेश्चन बैंक से इतना अच्छा नहीं हो पाएगा, तो इसे आप पढ़ें। अगला काम जो इसमें होगा पाठ में, वो होंगे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में। तो वो जो हमने प्रश्न कराए हैं वो ये निम्नलिखित हैं, आप देख लें इन्हें। भारतीय संस्कृति कीदृशी अस्ति? भारतीय संस्कृति कैसी है? कीदृशी माने कैसी। भारतीय संस्कृति कैसी है? तो इसका उत्तर है भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। भारतीय संस्कृति हमेशा गतिशील है, यह सदा गतिमान रहने वाली है। दूसरा प्रश्न है, विश्वस्य स्रष्टा कै? संसार को रचने वाला, सृष्टा माने निर्माण करने वाला, कै माने कौन है, संसार को रचने वाला कौन है? तो विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एव अस्ति। विश्व का सृष्टा ईश्वर ही है। ये है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संस्कृति कै दिव्य संदेश अस्ति? भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेश क्या है? तो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये पूरा श्लोक है, पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ इतना लिख दीजिए, सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हों, ऐसा भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेश है। यह है। चौथा प्रश्न है, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति? भारतीय संस्कृति के मूल में क्या है? भारतीय संस्कृति के मूल में क्या है? तो इसका उत्तर है विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एक एव। विश्व का सृष्टा ईश्वर एक ही है। विश्व का सृष्टा ईश्वर एक ही है। इति, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। यही भारतीय संस्कृति का मूल है। अस्माकं किम कर्तव्यम अस्ति? हमारा क्या कर्तव्य है?
अस्माकं किम कर्तव्यम अस्ति, हमारा क्या कर्तव्य है। तो इसका उत्तर है, ये नहीं लिखना है आपको, ये लिखेंगे निरंतरम कर्म करणम अस्माकं मुख्य कर्तव्यम अस्ति। निरंतर कर्म करना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। निरंतर कर्म करना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, अस्माकं संस्कृति कस्य अबुद्ध्याय इति। हमारी संस्कृति किसके विकास के लिए है। हमारी संस्कृति किसके विकास के लिए है। तो इसका उत्तर है, भारतीय संस्कृति विश्व के विकास के लिए है। भारतीय संस्कृति विश्वस्य अभ्युदय, विश्व के विकास के लिए है। 8वां प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, अस्माकं संस्कृति क्या नियम है। हमारी संस्कृति का क्या नियम है। तो इसका उत्तर है, पूर्वम कर्म तदंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृति नियम है। पहले कर्म उसके बाद फल, यही हमारी संस्कृति का नियम है। पहले कर्म उसके बाद फल, यही हमारी संस्कृति का नियम है। अगला प्रश्न है, संस्कृति शब्दस्य किम तात्पर्यम अस्ति। संस्कृति शब्द से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है। तो इसका उत्तर है, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति अस्ति। मानव जीवन का संस्कार ही संस्कृति है। मानव जीवन का संस्कार ही संस्कृति है। ये संस्कृति शब्द का तात्पर्य।